हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, फाइनली नीट 2024 एग्जाम हो गया। उम्मीद है आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, खास करके बीवाइज क्लास स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट 2024 को फोड़ दिया। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, ऑफिस पे मिलके गए हैं, सबने यही कहा है सर हमें लगा ही नहीं कि हम नीट एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा था हम बीट का 11th टेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि नीट 2024 ठीक बीट के जैसे प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था और ठीक वैसा ही एग्जाम का लेवल था। तो भाई बीवाइज क्लासेस स्टूडेंट्स को तो मजा आ गया। और जिन स्टूडेंट्स ने केयर टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, वीडियो सॉल्यूशन देखे थे, देखा आपने जहां बोला था नीट 2024 में क्वेश्चन आ सकता है, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिले हैं। और मैच द कॉलम तो सारे के सारे मोस्टली आपके केयर टेस्ट से ही आए हैं। तो पूरा मजा आ गया। अब एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि नीट 2024 का पेपर कैसा था, एनालिसिस करेंगे, इसके क्या रिव्यू है, 2023 से कंपेयर करेंगे, इजी था, टफ था, मीडियम था, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से कितने क्वेश्चंस आए, ये भी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पॉइंट्स हमारे रहेंगे डिस्कशन के। सबसे पहला लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, पेपर एनसीईआरटी से था या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर इसके बाद कंपैरिजन विद 2023 सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर टफ था या इजी था, और 2023 के साथ कंपेयर भी करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिकल टॉपिक कितने आए हैं। तो देखो भाई ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनके लिए हमने एक कोर्स भी अभी लॉन्च कर दिया है। क्योंकि देखो आपको जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पे कि किसकी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो हम यहाँ पे आपको 400 प्लस कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्रोवाइड करेंगे। तो ये कोर्स आप बीवाइज ऐप पे जाके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस है 999, लेकिन जो पहले 24 आवर्स में ज्वाइन करेगा उसको ओनली 499 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। और साथ में हमने रैंकर बैच भी अभी से लॉन्च कर दिया है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए रैंकर बैच आ चुका है, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड बैच है। इसमें आपको कोटा क्लासरूम के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टूडेंट नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आपका कोई छोटा भाई बहन उसको गाइड कर सकते हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे। अभी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी इस पे डिस्काउंट अवेलेबल है। इसके लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और अभी मैं अनाउंस कर देता हूं भाई, जो ऑफलाइन बैच है वो 26 में से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें भी हमने स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है। जो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेगा 15 में से पहले फीस जमा करने पे इसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अपने एनालिसिस की। सबसे पहले लेवल ऑफ क्वेश्चन। देखो अगर हम नीट 2024 के क्वेश्चंस का लेवल 2023 से कंपेयर करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर फिजिक्स आप देखेंगे, फिजिक्स लास्ट ईयर की भी इजी थी, इस बार की फिजिक्स इजी थी, बट क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, यानी टाइम टेकिंग थे। वहीं अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी रहे। लास्ट ईयर जैसे 4-5 क्वेश्चन अटपटे आए थे जिनमें बच्चे कंफ्यूज हुए थे, ऐसा कोई क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिला। लेकिन क्वेश्चन का लेवल ओवरऑल इजी ही कहेंगे, बहुत ज्यादा टफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम नहीं बोल सकते हैं। अगर बात की जाए बायो की शिवाली मैम से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि बायो के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था, लेकिन 2023 के कंपैरिजन में बायो में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे भाई, केमिस्ट्री इजी हो गया, फिजिक्स भी इजी रहा लेकिन लेंथी था, बायो थोड़ा सा टफ हो गया। तो ओवरऑल आप ये बोलेंगे कि 2023 और 2024 के क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। 19-21 का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था या नहीं था। तो देखो भाई, बायो आप खुद एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हैं, आप जान गए होंगे कि पूरे का पूरा पेपर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। कोचिंग के मॉड्यूल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए हैं। जिन्होंने मॉड्यूल में टाइम वेस्ट किया उनको पेपर में बैठने के बाद बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि सबसे पहले बायो स्टार्ट करते हैं और पूरी बायो आपकी एनसीईआरटी से आई है। वहीं केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं
मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर एनसीईआरटी से आया है, बल्कि आपका पेपर एनसीईआरटी में वहां से आया है जहां पे मैंने पॉइंट आपको हाईलाइट करके पढ़ाए थे। चाहे आपका कोई इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, आपके केमिकल बॉन्डिंग का डायरेक्ट मैच द कॉलम, इतने इजी क्वेश्चन, और 2 बॉइलिंग पॉइंट वाले, एक तो आपका इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक वाला, वो आपके बीट टेस्ट में भी पूछा था, और इसके साथ साथ आपके केयर टेस्ट में भी पूछा था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही मैंने पूछा था, वही एज इट इज आ गया। और ठीक वही आपका ऑर्गेनिक वाला जो क्वेश्चन है, ब्रांचिंग वाला, देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, कितना अच्छे से सब ये पढ़ा रखा था, हाईलाइट करा रखा था कि यहां से क्वेश्चन आएगा। चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट का एल्केन का क्वेश्चन आएगा, आया ना एज इट इज। तो पूरा केमिस्ट्री का पेपर भी आपका प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था, एक भी लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया है, एज इट इज एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक वैसे ही फिजिक्स का पेपर भी आप यही कहेंगे कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। एक दो टॉपिक ऐसा हो सकता है जो डिलीटेड, एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो डिलीटेड चैप्टर से आपका पूछा गया है, नहीं आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं पूछा गया था। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, यानी ओवरऑल हम क्या कहेंगे, पूरा आपका 100% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोचिंग मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है। और केमिस्ट्री में अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती क्लास में, आपको समझ नहीं आती है, आप आज ही बीवाइज क्लासेस का रैंकर बैच ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसमें मैं एनसीईआरटी आपको ओनली पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि साथ में ये भी लिखवाऊंगा कि कहां से नीट 2025 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात आपको 2024 वाले कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आपको मिल के भी बताएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद कंपैरिजन विद 2023, जैसे मैंने बोला कि भाई यहां पे 2023 का जो पेपर है वो भाई केमिस्ट्री का तो रहा इजी। देखो यहां पे 2023 और ये लिख देता हूं मैं 2024, तो 2024 का इजी रहा है केमिस्ट्री का इन कंपैरिजन टू 2023। ये मॉडरेट आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम बात करें फिजिक्स की, सर ने मेरे पास एनालिसिस सेंड किया है, इन्होंने ये बोला है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ बोल रहे हैं। क्यों टफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है 2023 से थोड़ा टफ था, पेपर इजी बट लेंथी था। लेंथी होने के वजह कारण हम ये बोल सकते हैं अगर ये इजी है तो ये इजी से थोड़ा सा मतलब मीडियम आप बोल सकते हो, मॉडरेट आप बोल सकते हो 2024 का। अब अगर यहां पे बात करेंगे हम बायो की, बायोलॉजी में मैम ने क्या लिखा है कि 2023 से थोड़ा सा पेपर टफ था, यानी 2024 का थोड़ा सा पेपर टफ रहा है। तो देखो केमिस्ट्री जहां पे इजी हो गई वहां पे बायो और फिजिक्स थोड़े से आपके मॉडरेट हो गए, तो यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हम ये बोल सकते हैं अगर ये 19 था तो ये 20 था, बस इतना डिफरेंस आप बोल सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पे नहीं कहा जा सकता है। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, पिछली बार केमिस्ट्री में बीवाइज क्लासेस से सिर्फ एक स्टूडेंट का 180 आया था, इस बार हो सकता है 5 से ज्यादा स्टूडेंट 180 लेके आए, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैंने बोला था बच्चों को बीवाइज क्लासेस का जो स्टूडेंट 180 आउट ऑफ 180 लाएगा उसको 1 लाख रुपया मिलेगा, वो दिया जाएगा। ठीक, अब मैं आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बताता हूं सब्जेक्ट वाइज, पूरा एक एक पूरे सब्जेक्ट का बोलता हूं। सबसे पहले फिजिक्स में सर ने मेरे को क्या बोला है, भाई फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा 2023 से अच्छा रहा है ना। आप इसका 2023 से अच्छा रहा, मैंने पहले ही बोल दिया। इजी क्वेश्चन होने के साथ साथ लेंथी थे। अगर यहां पे हम बात करें 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं, ठीक, मैच द कॉलम का आपके 3 क्वेश्चन आए हैं और एक असर्शन रीजन भी आया है। तो ये जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े हैं, इसकी वजह से आपके 2023 से लेवल थोड़ा सा 2024 का अच्छा हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें बायो में, बायो में मैम ने साफ साफ लिखा है भाई 2023 से थोड़ा अच्छा पेपर था। एज यूजुअल असर्शन रीजन के क्वेश्चन है या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मैच द कॉलम ठीक वैसे ही आए हैं जैसे पहले आपके लास्ट ईयर आए थे, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। मैडम ने साफ साफ लिखा है जूलॉजी जो है वो बोटनी से ज्यादा इजी था। न्यूली एडिड एंड बायो के प्रैक्टिकल टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया। वहीं अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का पेपर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। जो येलो पॉइंट्स आपके नोट्स में लिखे गए थे वहां से पूरा पेपर आया है। डायरेक्ट आपके केयर टेस्ट, बीट टेस्ट के क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, मैच द कॉलम आए हैं, स्टेटमेंट आए हैं, तो पेपर तो आपको बहुत ज्यादा आसान लगा होगा। देखो भाई मैं तो बहुत जल्दी सोल्व कर दिया, अभी मैं आपको ना वीडियो सॉल्यूशन में भी करके दिखाऊंगा, है ना, और फिर मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है। ठीक, तो ये इजी ही रहा
और अगर यहाँ पे मैच द कॉलम की बात करें तो मैच द कॉलम के आपके 7-8 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन थे, आप पहले ही अटेम्प्ट में इनको कर सकते थे। वहीं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात करें, स्टेटमेंट 1 और 2 वाले आपके 6 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके केमिस्ट्री में असर्शन रीजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस वजह से केमिस्ट्री लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा इजी भी हो जाता है और कोई अटपटा क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिकल टॉपिक। भाई बायो में अगर हम बात करें, बायो में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आया, 0 क्वेश्चन आया है, मैम ने यही लिख के भेजा है। और फिजिक्स वाले सर ने ये बताया है 2 क्वेश्चन आए हैं आपके प्रैक्टिकल टॉपिक से, जैसे ये आता है ना आपका स्क्रू गोज वगैरह, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भर भर के आए हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपसे कम 4 से 6 पूछे जाएंगे, और ये बार बार मैंने चिल्ला के बोला था। तो 6 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के आए हैं। सर 6 कहां आए, हमें तो दिखाई नहीं दिया। अभी बता देता हूं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 2 तो टेस्ट वाले क्वेश्चन आए, ठीक, 2 तो टेस्ट वाले आए और एक वो सब्लिमेशन वाला है ना, प्यूरिफिकेशन वाला, 3 क्वेश्चन हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके अलावा टाइट्रेशन का 1 क्वेश्चन आया है, टाइट्रेशन का यहां पे आपका 1 क्वेश्चन आया है। और अगर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक में आपका मोर सोल्ट वाला 1 क्वेश्चन आया है और एक आपका सोल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन आया है। तो बताओ टोटल कितने हो गए, 6 क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। मैंने चिल्ला के बोला था कम से कम 4, और आपके 5 या 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और एक भी क्वेश्चन जाके चेक कर लो, अगर आपकी जो एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक मैंने आपको दिखाई थी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने आपको क्लास में कराया यार, सोल्ट एनालिसिस की डायरेक्ट टेबल आ गई, आपके केयर के मेजर टेस्ट में 3-3 बार करवा रखी थी मैंने, ठीक। तो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो 6 क्वेश्चन थे बहुत ही आसान थे। मुझे पूरी उम्मीद है हर बच्चा उनको इजीली सोल्व कर पाया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन ऐसा जो बार बार आपको करवा रखा है। आपने अगर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो मैंने 3 वीडियो अपलोड किए थे, वो भी जिस बच्चे ने देखे होंगे ना, उसके 6 के 6 क्वेश्चन हो गए होंगे, इतने आसान क्वेश्चन आए थे। तो जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। आज ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बुक अमेजन से मंगा लो भाई, नहीं तो खतरा हो जाएगा, आगे बता रहा हूं पहले ही। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिकल से आता नहीं है। 6 क्वेश्चन आए हैं, तो प्रैक्टिकल से 0, बायो में, फिजिक्स में 2 और केमिस्ट्री में ओवरऑल 6, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट से पूछे गए हैं। तो ये था भाई आपका एनालिसिस, पूरा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा क्लास 1, क्लास 11, क्लास 12 कितने क्वेश्चन आए, इजी, मीडियम, टफ कितने थे, ठीक। और 2023 से और भी कंपेयर करेंगे डिटेल में, लेकिन एक बार मोटा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं सर एक बार बता दो किस टाइप का पेपर था, इसलिए इतना डिटेल में समझा दिया है, ठीक। बाकी अभी आपके जो सॉल्यूशन की वीडियो है वो भी आ जाएगी, वो लाइव सेशन रखेंगे, जल्दी से रेडी हो जाओ। मैंने पूरे टेस्ट के सॉल्यूशन बना लिए, बस वो टाइप हो रहा है, 30 मिनट में लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। 30 मिनट तो लगेगा भी नहीं, जल्दी स्टार्ट कर देंगे, तो जल्दी आप रेडी हो जाओ, ठीक। तो ये था भाई आपका। और जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन है या जिनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया, तो 2025 के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए रैंकर बैच बीवाइज ऐप पे ऑलरेडी आ चुका है, और इस पे अभी स्पेशल डिस्काउंट है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, ठीक। और जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैंने बता दिया 26 मई से बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो बच्चा 15 मई से पहले फीस जमा कराएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके लिए आप 7340250100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। और ओवरऑल लास्ट में यही बोलूंगा, 2023 और 2024 का पेपर ऑलमोस्ट सेम रहा। बायो थोड़ी सी टफ अगर जा रही थी, फिजिक्स से अगर क्वेश्चन लेंथी जा रहे थे, वहीं केमिस्ट्री काफी इजी भी रहा है, असर्शन रीजन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपकी बायो और फिजिक्स जहां पे पेपर को खींच रही है, वहीं केमिस्ट्री लूज कर रही है, तो ओवरऑल लेवल लगभग इक्वल हो जाता है। तो कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं जाना चाहिए। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, अगर आपका सिलेबस घटा है, तो यहां पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूं कि भाई इस बार आपकी कट ऑफ 615 से 620 मार्क्स तक आराम से जा सकती है। बाकी इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ये अभी मेरा एक रफ आइडिया है, मैं टीचर से और डिटेल में बात करूंगा, फिर इस पे जल्दी ही एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी, ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और आपके लिए कौन सी वीडियो अपलोड करनी है। थैंक्स।